बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किरा की एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ कंदील हुसैन काजी हाज़िर है। ये वीडियो हमारे अहबाब में से एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनकी फरमाइश पे बनाई जा रही है। फैज़ अहमद फैज़ कोट लखपत जेल में मौजूद थे। रात को शदीद दर्द उठा और दांत का दर्द ये इतना शदीद था कि सुबह होनी इंतहाई मुश्किल हुई। सुबह को जेल सुपरिटेंडेंट के नाम एक दरख्वास्त लिखी कि वो दांतों का इलाज करवाना चाहते। जेल सुपरिटेंडेंट ने बुला लिया और कहा कि यहाँ पर तो डेंटिस्ट मौजूद नहीं और आम डॉक्टर के बस की ये बात नहीं। फैज़ अहमद फैज़ अड़ गए और उन्होंने कहा कि भाई इलाज करवाना है तो डेंटिस्ट से ही करवाना है। जेल सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया और फिर फैज़ से बोला, फैज़ साहब एक ही तरीका है, आपको बेड़ियां लगाई जाएं, आपको हथकड़ियाँ पहनाई जाएं और तांगे पर बिठाकर म्यू हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पे आपका इलाज करवाया जाए। फैज़ साहब ने कहा कि अगर कोई और इलाज नहीं है तो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। फैज़ साहब को के पाँव में बेड़ियाँ पहनाई गई, हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गई और इस हालत में वो तांगे पर सवार नज़दीकी अस्पताल पहुंच गए। लेकिन पहुंचने से पहले रास्ते में बहुत सारे दोस्त, अहबाब, जानने वाले और न जानने वालों की भी नज़रें उन पर पड़ी। ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल करते, फैज़ साहब क्या हुआ है, आप तो बहुत शरीफ आदमी थे, आपको क्यों पकड़ लिया गया, ये हुआ क्या है, ये आपके पाँव में बेड़ियाँ क्यों हैं, या आपको हथकड़ियाँ क्यों पहनाई गई हैं। फैज़ साहब कहते हैं कि इस वाक़े का मुझ पे बड़ा असर हुआ। वहाँ से हम वापस आए और रात को वो मनाज़र इतनी दफ़ा मेरे जहन में घूमे कि मैंने ये नज़्म तख्लीक की, आज बाज़ार में पा बजौला चलो। नज़्म क्या है ज़रा देखिए। आज बाज़ार में पा बजौला चलो, चश्मे नम जाने शौरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाज़ार में पा बजौला चलो। दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खून बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाकमे शहर भी, मजमाए आम भी, तीरे इल्ज़ाम भी, संगे दुशनाम भी, सुबह नाशाद भी, रोज़े नाकाम भी, उनका दमसाज अपने सिवा कौन है। शहर जाना में अब बासफ़ा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है। रखते दिल बांध लो, दिल फकारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। तो यूं ये एक नज़्म लिखी गई। बात आगे निकलती है। सकूते ढाका में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ फैज़ अहमद फैज़ भी उनके वफ़्द में शामिल थे। शेख मुजीबुर रहमान ने जब फैज़ अहमद फैज़ को देखा तो एकदम से बोले, अरे भाई फैज़ भाई भी आए हैं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। अपने दोस्त को लेकर एक सोफ़े पे एक कोने में बैठ के तो हंसी आवाज़ में बोले, फैज़ भाई बड़ा जुल्म हुआ, मानते हो ना। फैज़ अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल करते थे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मानते हैं। और फिर उनके दोस्त शेख मुजीबुर रहमान ने फरमाइश की, फैज़ भाई इस पे कुछ लिखो ना। और ढाका से कराची वापसी पर फैज़ अहमद फैज़ ने जो लिखा
वो आपके सामने है। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्ज इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। सकूते ढाका एक बड़ा अमल था। ताज हैदर जो पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं में हैं, वो कहते हैं कि दुबई में मुझे एक दोस्त मिले जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, जो अब बांग्लादेश है। उन्होंने कहा कि फैज़ को आप जानते हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि फैज़ को मेरा सलाम दीजिएगा और उनसे ये कहिएगा कि खून के धब्बे बरसातों से नहीं धुला करते। कई नज़में, कई शेर अपने अंदर बहुत बड़ी तारीख़ रखते हैं।